ओके तो हेलो एवरीवन, अभी लर्निंग मार्केट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो पर सीखने वाले हैं स्कैल्पिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में। वो भी मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूं और ये सारे का सारा जो रूल्स है इसको मैं बताता हूं। ओके, इंडिकेटर को यूज करने से पहले आपको की लेवल्स, डिमांड जोन, सप्लाई जोन एंड प्लस वॉल्यूम के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तब जाके आप इंडिकेटर को आप सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ हेल्पिंग के लिए। एंड जो पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है ये विदाउट इंडिकेटर कॉन्सेप्ट है। ओके, क्योंकि ये मैं प्राइस एक्शन प्लस की लेवल के बिहाफ पे आपको बता रहा हूँ। जैसे मेरा जो ट्रेडिंग करने का मेथड है फ्रेंड्स वो सिर्फ की लेवल एंड पुल बैक पे, और आप देखेंगे सिंपल ये विदाउट इंडिकेटर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। ओके, तो सेम वही कॉन्सेप्ट है, आपको की लेवल्स एंड पुल बैक को फॉलो करना है, प्लस यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट आपको बताने वाला हूँ। तो जैसे यहाँ पर आप नंबर वन पर रूल नंबर वन पर देखेंगे कि हाई टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट होना चाहिए H1 4H। ओके, तो हाई टाइम फ्रेम पे क्या ब्रेकआउट होना चाहिए? ब्रेकआउट फ्रेश रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल। तो जो ब्रेकआउट होगा H1 हाई, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम मान कर ले कि ये H1 का हाई हो गया प्लस 4H का भी आएगा, तो ये रहा ब्रेकआउट। ओके, अब इस ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर ये जो प्राइस है वो फ्रेश है। ओके, यानी ब्रेकआउट हुआ एंड हमारा क्या यहाँ पर H1 या 4H हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा फ्रेश ब्रेकआउट। तो ये वाली जो प्राइस है ये हमारे काम की और यहीं पर अपने को एंट्री मिल सकता है। ठीक है, और नंबर 3 पे आता है हमारा कि प्राइस अबव एंड 10 एंड 15 EMI। ओके, करेक्ट, यानी 10 और 15 EMI से ऊपर होनी चाहिए प्राइस। यानी पहले जो होनी चाहिए प्राइस होनी चाहिए, उसके नीचे 10 वाला EMI होना चाहिए और उसके नीचे हमारा होना चाहिए 15। ठीक है, ये सीक्वेंस बहुत जरूरी है। अन्य प्राइस फिर हो गया 10 EMI, फिर हो गया 15 EMI। ओके, तो इस तरह से आपको समझना है। ठीक है, यानी प्राइस हो गया, फिर उसके नीचे 10 EMI होगा, फिर उसके नीचे हमारा 15 EMI होगा। ठीक है, तो ये पूरा सीक्वेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बीच में हमारा हो जाएगा 15 और सबसे नीचे हो जाएगा 10 वाला, और यहाँ पर होगी सबसे ऊपर जो होगा वो प्राइस, आज यानी हमारा क्या होगा प्राइस होगा, तो फिर ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, फिर ये कॉन्सेप्ट वर्क नहीं करना है, पहले प्राइस फिर 10 EMI फिर 15 EMI, ऐसा सीक्वेंस होना चाहिए। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ आपको बाय पोजीशन के लिए, यही से अपने क्या करना है सेल पोजीशन के लिए। यानी सबसे नीचे हमारा जगह प्राइस, फिर हो जाएगा यहाँ पर ब्लू यानी 10 EMI, फिर यहाँ पर हो जाएगा 10 EMI, फिर यहाँ पर हो जाएगा 15 EMI। ओके, तो सबसे ऊपर यहाँ पर हो जाएगा 15 EMI डाउन ट्रेंड के लिए, और अप ट्रेंड के लिए हमारा सबसे नीचे होगा 15 EMI। ठीक है, तो ये अप ट्रेंड हो गया, ये डाउन ट्रेंड हो गया। करेक्ट, तो यहाँ पर तक क्लियर हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि H1 4H का ब्रेकआउट यानी फ्रेश ब्रेकआउट होने के बाद आपको क्या देखना है, आपको स्विच करना है लोअर टाइम फ्रेम पे। ठीक है, जो लोअर टाइम फ्रेम होगा वही ये सीक्वेंस ऑर्डर को फाइंड करना है। ठीक, प्राइस फिर EMA फिर EMA। ठीक है, पहले ब्लू हो जाएगा फिर ऑरेंज हो जाएगा। अब आपको आता है स्विच लोअर टाइम फ्रेम। लोअर टाइम फ्रेम पे आपको इसी सीक्वेंस को फॉलो करना है, आपको 1 मिनट, 3 मिनट एंड 5 मिनट में। ठीक है, 1 मिनट एंड 3 मिनट एंड 5 मिनट का। तो यही हमारा क्या है, यह सबसे बड़ा हमारा रीजन है कि यहाँ पर कि प्राइस जो है यहाँ पर जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल मैं आपको बता रहा हूँ, ये H1 का जो रेजिस्टेंस लेवल होगा यही हमारा ब्रेकआउट होगा, और उसके बाद की लेवल ब्रेकआउट होगा जो कि फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पर होगा। तो यहाँ से जब भी प्राइस यहाँ पर लोअर टाइम फ्रेम पे यहाँ पर डाउन ट्रेंड होगा तो वो अगेन अप ट्रेंड के लिए मोमेंटम हो जाएगा इजिली। ठीक है, अब आता है वॉल्यूम ब्रेकआउट प्लस प्राइस अबव EMA। तो प्राइस जो है EMA के अबव रहेगा, जैसे यहाँ पर हो गया अबव प्राइस, EMA के ऊपर ही प्राइस है। एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट, तो वॉल्यूम क्या होना चाहिए, वॉल्यूम हमारे जो होना चाहिए रेंज में होना चाहिए। ठीक है, जब यहाँ पर कोई चार्ट पैटर्न आप देखें, यहाँ पर लिखा है कि रिट्रेसमेंट कैंडल होना चाहिए, चाहे वो फ्लैग पैटर्न हो चाहे वो पिनियन पैटर्न हो, यहाँ पर कहीं पर भी आपको यानी फ्रेश ब्रेकआउट होने के बाद, रजिस्टर लेवल ब्रेकआउट होने के बाद कहीं पर भी अगर अपने को चार पैटर्न मिलता है, चार पैटर्न मीन्स दो पैटर्न सिर्फ, फ्लैग पैटर्न, पिनियन पैटर्न एंड रिट्रेसमेंट कैंडल। रिट्रेसमेंट कैंडल मीन्स की एक ग्रीन होगा, उसके बीच वाला रेड होगा और उसके बाद फिर ग्रीन होगा। ठीक है, यानी ग्रीन रेड ग्रीन, तो ये बीच वाला जो एक रेड होता है वो रिट्रेसमेंट बोला जाता है। ठीक है, यानी ओनली वन कैंडल होना चाहिए रेड वाला। तो इसमें से कोई भी कंडीशन अगर आपको मिलता है यहाँ पर कहीं पर भी, तो अब आपको यहाँ पर आता है सिर्फ और सिर्फ आपको देखना है वॉल्यूम। जब यहाँ पर प्राइस रेंज होगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पर बायर इंटर होने वाला है और अगेन हाई वॉल्यूम होने वाला है। जैसे ही वॉल्यूम डिक्रीज होगा, या वॉल्यूम डिक्रीज हो जाए या वॉल्यूम फ्लैट हो जाए, आपको ये तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर अब कुछ होने वाला है, यानी प्राइस बुलिश होने वाली है। तो अगर प्राइस यहाँ पर ब्रेकआउट मिलता है तो उसके बाद आपका
एंट्री यहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है। एंड प्लस यहाँ पर मैंने लिखा है कि फाइंड एंट्री पैटर्न प्लस ब्रेकआउट। तो एंट्री पैटर्न मीन्स कुछ इस तरह का एंट्री पैटर्न, ओके, रिट्रेसमेंट कैंडल, फ्लैग पैटर्न, पिन पैटर्न, ये हमारा क्या है, एंट्री पैटर्न हो गया, ठीक है। एंड ये आपको पैटर्न भी फाइंड कर सकते हैं, है ना, फ्लैग पैटर्न से पिन एंड पैटर्न मैंने आपको बताया। तो हमारा क्या होगा फिर एंट्री एंड एग्जिट, एंट्री एग्जिट लास्ट में हमारा आता है एंट्री एंड एग्जिट। तब अब आता है यहाँ पर स्टॉप लॉस। तो क्या होगा, एसएनआर लेवल ब्रेकआउट होने के बाद आपको क्या करना है, लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्री लेना है, और यहाँ पर स्टॉप लॉस जो होगा डिमांड जो से बिलो, है ना, डिमांड जो से नीचे हमारा क्या होगा, स्टॉप लॉस होगा, या एसएनआर लेवल के नीचे हमारा अपना स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। स्टॉप लॉस हमारा डिसाइड होगा, एंट्री डिसाइड होगा। टारगेट आपको सिर्फ स्कैल्पिंग हो रहा है, इसका मतलब को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेथड का यूज करना चाहिए, ठीक है, ओके। टारगेट के लिए आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेथड का यूज करना चाहिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मतलब कि जहां पर जैसे ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेकआउट हुआ तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर सपोर्ट लेवल पे, अगेन प्राइस यहाँ पर रेंज हुआ, अगेन ब्रेकआउट हुआ, ये कंसोलिडेशन एरिया, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है, इस सपोर्ट लेवल पे। तो इस मेथड का आपको यूज करना चाहिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, जब स्कैल्पिंग आप करते हैं तभी जाकर आपको बड़ा प्रॉफिट बना पाएंगे स्कैल्पिंग में, ओके। या स्मॉल भी प्रॉफिट बना सकते हैं, छोटा भी प्रॉफिट होता है, बड़ा प्रॉफिट होता है। आपका यहाँ पर क्या होगा, रिस्क एकदम कम हो जाएगा, ठीक है, रिस्क कम हो जाएगा। जब आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मेथड का यूज करेंगे तो आपका रिस्क जीरो होता चला जाएगा धीरे धीरे, करेक्ट। तो स्मॉल रिस्क एंड हाई रिवार्ड, बट यहाँ पर ये जो 7 पॉइंट्स है इनको फॉलो करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड सेम यही कंडीशन हमारा है डाउन साइड के लिए, ठीक है। जैसे हमने अप साइड के देखा है, डाउन साइड के लिए सिंपल हमारा यहाँ पर क्या होगा, सबसे ऊपर जो होगा हमारा वो 15 में होगा, उसके नीचे हमारा होगा 10 में, और उसके नीचे हमारी प्राइस होगी। अब प्राइस में यहाँ पर कोई भी पैटर्न बनता है यहाँ पर, यानी रिट्रेसमेंट कैंडल वाला पैटर्न हो गया, या फ्लैग पैटर्न, या पीनट पैटर्न, इस तरह का कोई भी पैटर्न अगर यहाँ पर बनता है और ब्रेकआउट होता है, यानी सपोर्ट लेवल ब्रेकआउट होता है, तो आप एंट्री ले सकते हैं यहाँ पर। एंड स्टॉप लॉस जो होगा, एसजेड का मतलब हो गया सप्लाई जोन, एसएनआर लेवल के ऊपर आप स्टॉप लॉस रखेंगे, या आपको सप्लाई जोन के ऊपर आपको स्टॉप लॉस रखना है। जैसे यहाँ पर डिमांड जोन लेवल के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए, एंड एसएनआर लेवल के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन हो गया बाय पोजीशन के लिए, यही कंडीशन होगा सेल पोजीशन के लिए, और ये है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग का मेथड। एंड इसमें पॉइंट्स वही है, मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि इंडिकेटर के बेस पे आप ट्रेड मत निकालना, ओके। आपको फोकस करना है, वो पॉइंट्स मैं आपको बता चुका हूँ। हाई टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट होना चाहिए, फ्रेश ब्रेकआउट होना चाहिए, एंड उसके बाद आपको स्विच करना है लोअर टाइम फ्रेम पे, एंड वॉल्यूम फ्लैट होना चाहिए या डिक्रीज वॉल्यूम होना चाहिए। आपको ये साइन बन, यानी 3 कन्फर्मेशन होने के बाद तब जाके आपको इंडिकेटर देखना है, ठीक है, ठीक है। तो इंडिकेटर तभी यूज करें जब ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो, फिर जाके आप इंडिकेटर पे फोकस करें। तो जाहिर सी बात है, अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इंडिकेटर के ऊपर ही प्राइस होगा, ओके। गारंटी है कि यहाँ पर प्राइस इंडिकेटर के ऊपर ही होगा या इंडिकेटर के आसपास में होगा, ओके, जब आप इस रूल को फॉलो कर लेंगे, ठीक है। तो इंडिकेटर हमको हेल्प करेगा कि यहाँ पर डायरेक्शन कैसा चल रहा है, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड चल रहा है या रेंज में चल रहा है, या अप डाउन हायर हाई हायर लो चल रहा है, ऐसे है ना, स्मॉल स्मॉल करेक्शन के साथ चल रहा है। तो हमको बहुत हेल्प करेगा इस इंडिकेटर समझने के लिए। प्लस हमारा वॉल्यूम आपको हेल्प करेगा, आपको पता करने के लिए बायर से स्ट्रॉन्ग हो रहा है या सेलर स्ट्रॉन्ग हो रहा है, ओके दोस्तों। मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ, यहाँ पर कुछ मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए फ्रेंड्स, ओके। तो यहाँ पर मैंने आपको इंडिकेटर लगा दिया है, एंड ये रहा ब्लू वाला 10, एंड ये हो गया आपका 15 में, ओके। तो आपको क्लियर हो गया 10 एंड 15 ये में, ये रहा ऑरेंज कलर का, करेक्ट। तो यहाँ पर ऑरेंज कर ले सकते हैं थोड़ा, तो आपको क्लियर हो जाए ताकि पूरा का पूरा कंसेंट। एंड ये रहा वैल्यू। अब आपको कंडीशन फाइंड करना है हाई टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट, तब आपको फाइंड करना है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड एंड स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड। हमने क्या बोला है कि H1 एंड 4H, ओके, एंड H1 एंड 4H1 को कंडीशन आपको फॉलो करना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखेंगे ये रहा फ्रेश रेजिस्टेंस लेवल ब्रेकआउट, करेक्ट, एंड फ्रेश रेजिस्टेंस लेवल ब्रेकआउट। तो आपको यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये रहा, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस लेवल जो है यहाँ पर क्या कि ब्रेकआउट, ठीक, एंड ये कैंडल ने ब्रेकआउट किया। अब आपको स्विच करना है लोअर टाइम फ्रेम, यानी 1 मिनट, 3 मिनट एंड 5 मिनट पे आपको जाके देखना है सारा कंडीशन प्लस वॉल्यूम वगैरह, ठीक है। एंड प्लस आपको फाइंड करना है एंट्री पैटर्न। तो यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो ये हमने मार्क कर दिया है। अब मैं आपको स्विच करता हूँ लोअर टाइम फ्रेम पे, जैसे फॉर एग्जांपल कि एंड 3 मिनट।
तो यहाँ पर आप देखेंगे ये रेजिस्टेंस लेवल क्या है, ब्रेकआउट हुआ। ठीक, रेजिस्टेंस लेवल ब्रेकआउट हुआ। यहाँ पर रखेंगे स्मॉल पीनट पैटर्न। ठीक है, ये स्मॉल आपका एसेंडिंग ट्रायंगल्स। ठीक है, स्मॉल एसेंडिंग ट्रायंगल या पीनट पैटर्न। एंड प्लस वॉल्यूम आप देखेंगे डिक्रीज वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या देख रहे हैं आप, डिक्रीज वॉल्यूम एंड हियर फ्लैट वॉल्यूम। ठीक है, तो कंडीशन हमारे क्या है यहाँ पर कि प्राइस भी अबव है एंड प्लस 10 ई में हो गया, 15 ई में हो गया। ठीक, करेक्ट। तो आपको क्लियर हुआ, प्राइस अबव है, उसके बाद हमारा 10 ई में हो गया, फिर हो गया 15 में। ठीक है, सिंपल है। आपको देखें यहाँ पर ये रहा आपका 4 पैटर्न्स हो गया। यहाँ पर आप देखेंगे स्मॉल पीनट पैटर्न्स, ये आपको एसेंडिंग ट्रायंगल या 4 पैटर्न फ्लैग पैटर्न, ये आपका रिट्रेसमेंट कैंडल एंड ये रहा ब्लू एंड ये रहा ऑरेंज। सेम कंडीशन हमारा क्या यहाँ पर और ऑफ फार्मर में सेम कंडीशन एंड हियर सिंपल हियर ब्रेकआउट एंड हियर एंट्री। ठीक है, एंड हियर ब्रेकआउट एंड हियर एंट्री। तो आपका एंट्री जो होता है वो हमारा कुछ यहाँ पर एंट्री होगा एंड स्टॉप लॉस मैंने आपको बताया है यहाँ पर कि डिमांड जोन के नीचे होना चाहिए। ओके, तो डिमांड जोन हमारा इसके आगे डिमांड जोन हमारा ये है। ठीक है, तो ये अपना डिमांड जोन है। अब जैसे प्राइस यहाँ पर ऊपर गया उसके बाद आप चाहे स्टॉप लॉस 0 कर सकते हैं, चाहे आप होल्ड कर सकते हैं। अब प्राइस अब यहीं पर आपको मैंने बताया कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का आपका मेथड को यूज करना है। अब यहाँ पर प्राइस रिटेस्ट करने के लिए अब ये रेजिस्टेंस लेवल जैसे ब्रेकआउट होता है एंड स्टॉप लॉस आपका यहाँ पर है, यहाँ से स्टॉप लॉस आपको यहाँ पर रख देना है। ठीक है, एंड अगेन क्या, अगेन ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेकआउट हुआ तो इस स्टॉप लॉस को उठा के आपको यहाँ पर रख देना है। इसी तरह से आपको फॉलो करते जाना है। अब ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेकआउट है, स्टॉप लॉस आपका यहाँ पर हुआ एंड फाइनली स्टॉप लॉस हिट एंड ये पूरा का पूरा आपका क्या है, आपका प्रॉफिट। ये जितना आपका बच गया ये आपका प्रॉफिट होगा। सिंपल लॉजिक एंड सिंपल मेथड एंड ब्रेकआउट हाई टाइम फ्रेम, स्विच लोअर टाइम फ्रेम, फाइंड हियर करेक्शन एरिया एंड अबव हियर प्राइस 10 EM एंड 15 EM। ओके, 15 EM। तो आपको क्लियर यहाँ पर कॉन्सेप्ट मिलेगा। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट को आपको क्या करना है, जब भी रेजिस्टेंस लेवल ब्रेकआउट होगा हाई टाइम फ्रेम आपको क्या रिपीट करना है। मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। जैसे यहाँ पर आप देखिए रेजिस्टेंस लेवल हियर ब्रेकआउट हुआ, तो रेजिस्टेंस लेवल मींस ये है। ठीक है, एंड अगेन हियर रेजिस्टेंस लेवल ब्रेकआउट, करेक्ट, and here resistance level breakout and here EMA plus here volume here flat, okay, and plus here resistance level breakout and here price above here EMA के above and plus here volume flat and switch lower time frame, okay, switch lower time frame। तो अगेन मैं यहाँ पर एक ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ। अब यहाँ पर हमने क्या किया, हमने स्विच किया 3 मिनट पे, आप चाहे तो 5 मिनट भी कर सकते हैं, ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब फॉर एग्जांपल हमने 5 मिनट कर दिया। अब यहाँ पर आपको फाइंड करना पैटर्न्स। ओके, मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर इंपॉर्टेंस पॉइंट ये बताया कि मान लो ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेकआउट हो गया है, यहाँ पर ब्रेक कर दिया, प्राइस अगेन ये रेंज हो रहा है, अगेन ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेकआउट एंड ये क्या, ये चार्ट पैटर्न्स। ठीक है, एंड ये क्या है, ये चार्ट पैटर्न, करेक्ट, एंड ये चार्ट पैटर्न्स। बट इंपॉर्टेंस पॉइंट क्या है, ये चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होगा तब जाके आपको एंट्री करना है। तो एंट्री हमारी कहीं यहाँ पर होगी एंड सप्लाई जो है हमारा यहाँ पर है, तो स्टॉप लॉस अपना यहाँ पर है। प्लस आपको वॉल्यूम भी देखना है, वॉल्यूम क्या है यहाँ पर, डिक्रीज वॉल्यूम होना चाहिए एंड फ्लैट वॉल्यूम होना चाहिए। ओके, तो यहाँ इस कंडीशन में क्या है, यहाँ पर डिक्रीज वॉल्यूम है एंड अपना यहाँ पर क्या है कि अच्छा खासा अपना फिर से मोमेंटम स्टार्ट। ठीक है, एंड फिर से हम यहाँ पर क्या करते हैं, अपना यहाँ पर एंट्री होगा क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर है एंड स्टॉप लॉस जो आपका होगा, क्योंकि सप्लाई जोन एरिया को हमको स्टॉप लॉस है, ये एरिया हमारा हो जाएगा सप्लाई जोन एरिया एंड स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे होगा यहाँ पर। ठीक है, तो यानी ये रहा। अब आपका जैसे जैसे ब्रेकआउट होते जाता है रेजिस्टेंस लेवल, आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मेथड यूज करते रहिए, स्कैल्पिंग करते रहिए। अब जैसे यहाँ से प्राइस यहाँ आया एंड ये रहा रेजिस्टेंस लेवल ब्रेकआउट, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ से उठकर डायरेक्ट यहाँ पर आ गया। ठीक, एंड प्राइस इसे रिवर्स हुआ एंड स्टॉप लॉस क्या हुआ, आपका हिट हुआ, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। यहाँ पर कंडीशन क्या है, अपन नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा अगर और ऊपर जाएंगे तो आपको मिल जाएगा रिट्रेसमेंट कैंडल स्टिक, रिट्रेसमेंट आपका पैटर्न। तो ये रहा आपका रिट्रेसमेंट पैटर्न। तो अगर आप देखेंगे इसमें मैंने क्लियर बताया है कि ग्रीन रेड एंड ग्रीन एंड यहाँ पर क्या अपना एंट्री है, रहा स्टॉप लॉस। ठीक है, तो सिंपल कॉन्सेप्ट आपको फिर से रिपीट करना है फॉर्म में। अब ये रहा अपना ग्रीन रेड ग्रीन, ये ठीक है। अब ये रहा इससे पहले यहाँ पर ग्रीन ग्रीन ग्रीन, ये रहा रेड कैंडल एंड ये रहा ग्रीन कैंडल। तो सिंपल ये अगेन ये एंट्री एंड ये स्टॉप लॉस। ठीक है, एंड स्टॉप लॉस सेम कंडीशन फॉलो है यार, हमने सेम कंडीशन ये स्कैल्पिंग एंड रेजिस्टेंस लेवल हियर ब्रेकआउट, तो प्राइस हियर फाइनली हियर ब्रेकआउट एंड स्टॉप लॉस आपका आप यहाँ पर भी रख सकते हैं एंड यहाँ पर भी रख सकते हैं, यहाँ पर। ओके, यहाँ क्योंकि यहाँ पर नियर बाय तो यहाँ पर भी रख सकते हैं, यहाँ पर तो दोनों जगह आपका स्टॉप हो सकते हैं।
आपका एंट्री कहाँ पर हुआ है, यहाँ पर हुआ आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर। अगर प्राइस ये हिट भी कर दिया, मान लीजिए यहाँ पर हिट कर दिया, फिर भी आपका ये एरिया जो हमारे लिए कवर हुआ, यानी कुछ प्रॉफिट हमारे पास है। तो स्कैल्पिंग में आप छोटा छोटा प्रॉफिट आप बना सकते हैं कंटिन्यूअस। ओके, कंटिन्यूअस आप प्रॉफिट बना सकते हैं। आपको सिर्फ आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंस बैठी है कि आपको ज्यादा से ज्यादा ट्रेड निकालने पड़ेंगे, तभी जाके आप बड़ा प्रॉफिट आप निकाल पाएंगे। ओके, मैं आपको और किसी स्टॉक में आपको दिखाता हूँ, सेम कंडीशन सेम रूल। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये एक्सिस बैंक का है, सेम फॉर एग्जांपल हियर रेजिस्टेंस लेवल ब्रेकआउट, ओके, एंड हियर रेजिस्टेंस लेवल ब्रेकआउट, करेक्ट। तो हियर रेजिस्टेंस लेवल एंड क्या हियर वॉल्यूम हियर डिक्रीज एंड फ्लैट एंड हियर ईएमए अबव, ओके, वॉल्यूम हियर डिक्रीज and here resistance level and here finally here breakout and simple here volume here decrease then here switch lower time frame and find condition entry patterns। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो ब्रेकआउट हुआ है वो यहाँ पर हुआ है ब्रेकआउट। ओके, तो इस ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर कोई पैटर्न नहीं मिल रहा, क्योंकि प्राइस क्या ये सिर्फ रेंज हो रहा है पर पैटर्न यहाँ पर नहीं मिल रहा है। एंड यहाँ पर भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ब्रेक हो रहा है, हमें यहाँ पर कंडीशन नहीं फुलफिल हो रहा है। बट अगेन यहाँ पर हमारा क्या है कि यहाँ पर आप देखेंगे एंड हियर कंप्लीट हियर चार्ट पैटर्न, बट हमको स्मॉल चार्ट पैटर्न यहाँ पर ढूंढना है। मैंने आपको बताया कि लार्ज चार्ट पैटर्न नहीं ढूंढना है, जैसे ये चार्ट पैटर्न नहीं था तो इसमें ये वर्क नहीं करेगा। आपको ध्यान देना है कि ईएमए के ऊपर प्राइस होना चाहिए एंड स्मॉल चार्ट पैटर्न है, बट यहाँ पर ऐसा कोई भी पैटर्न नहीं मिल रहा है। तो यही सबसे बड़ा यहाँ पर मिस्टेक होता है जो लोग यहाँ पर कहीं पर भी आप अप्लाई करेंगे। ओके, तो ऐसे मिस्टेक को बिल्कुल ना, यहाँ पर कहीं पर भी चार्ट पैटर्न आपको नहीं मिल रहा। ओके, स्मॉल चार्ट पैटर्न होना चाहिए और इस ईएमए के ब्लू वाले ईएमए को ऊपर प्राइस होना चाहिए, ऐसे कुछ रेंज में। ठीक है, जब तक क्लियर स्ट्रॉन्ग प्राइस नहीं हुआ तब तक आपको इग्नोर करना है फ्रेंड्स। ठीक है, अब जैसे एक और मैं चार्ट आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर अपना एक और चार्ट है, ओके, बर्गर का पॉइंट। तो यहाँ पर आप देखेंगे सिंपल रेजिस्टेंस लेवल, सबसे रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर ब्रेकआउट मिला है। तो ये रहा, आई थिंक ये रेजिस्टेंस लेवल, ठीक, ये रहा रेजिस्टेंस लेवल, क्लियर हियर ब्रेकआउट एंड ईएमए के अबव प्राइस एंड प्लस क्या हियर फ्लैट वॉल्यूम, ठीक, एंड फ्लैट वॉल्यूम एंड स्विच हियर लोअर टाइम एंड फाइंड एंट्री पैटर्न्स। तो सिंपल सा लॉजिक है, आपको समझना है। यहाँ पर मैंने दोनों पॉइंट आप क्लियर कर दिया कि कहाँ पर आपको इग्नोर करना है और कहाँ पर आपको एक्सेप्ट करना है उस कंडीशन को, करेक्ट। जैसे 3 मिनट पे देखते हैं अपन, तो ये रहा अपना कंडीशन एंड क्लियरली आप देखेंगे यहाँ पर अपना एंट्री पैटर्न। ओके, एंट्री पैटर्न मतलब रिट्रेसमेंट एंट्री पैटर्न देखेंगे, यहाँ पर ग्रीन है, यहाँ पर रेड है, ग्रीन है, प्लस रजिस्टर लेवल ब्रेकआउट है एंड ये रहा ब्रेकआउट। तो एंट्री अपनी कहाँ यहाँ पर है, बट हमने एक पॉइंट्स अपने यहाँ पर नोटिस किया था कि वॉल्यूम क्या तो डिक्रीज होना चाहिए तो फ्लैट होना चाहिए। बस इस कंडीशन में आप देखेंगे वॉल्यूम हाई है, यानी इंक्रीज वॉल्यूम है, तो अपन इग्नोर करेंगे फ्रेंड्स। ओके, इंक्रीज वॉल्यूम नहीं चाहिए अपने को, क्योंकि ऑलरेडी बायर क्या है यहाँ पर आपको एंडिंग बायर पे आ जाता है जब वॉल्यूम हाई होता है। ओके, तो हाई वॉल्यूम अपने को नहीं चाहिए, फ्लैट वॉल्यूम होना चाहिए एंड डिक्रीज वॉल्यूम होना चाहिए। तो ऐसे में आपको इग्नोर करना है। ठीक है, अब आपको अगेन वहीं पर आपको फिर से वही रूल फॉलो करना है, स्मॉल चार्ट पैटर्न एंड अगेन हियर ब्रेकआउट, बट हियर रेंज हो गया एंड हियर ईएमए को प्राइस ने ब्रेक कर दिया, तो यार कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जहां पर आपको कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है आपको इग्नोर कर देना है। ठीक है, यहाँ पर आप देखें सारे का सारा कंडीशन जो है फुलफिल नहीं हो रहा है, करेक्ट। और जैसे अगेन हमारा एक और यहाँ पर भारतीय एयरटेल है, और जैसे फॉर एग्जांपल हियर रेजिस्टेंस लेवल ब्रेकआउट प्लस हियर एंड यहाँ पर आप देखेंगे ये रेजिस्टेंस लेवल हियर ब्रेकआउट। ठीक, अब ये क्या है अपना रेजिस्टेंस लेवल हियर ब्रेकआउट, ठीक, एंड हियर रेंज वॉल्यूम एंड हियर क्या कि फ्लैट वॉल्यूम एंड हियर रेजिस्टेंस लेवल हियर ब्रेकआउट। ठीक, एंड स्विच हियर लोअर टाइम फ्रेम एंड फाइंड हियर करेक्शन, क्योंकि हियर का स्ट्रॉन्ग प्राइस हियर मोमेंटम है, क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल ब्रेकआउट एंड मैक्सिमम रेजिस्टेंस लेवल रेजिस्टेंस। ओके, एंड स्विच हियर 5 मिनट एंड 3 मिनट एंड 1 एंड यहाँ पर आप देखेंगे क्लियरली प्राइस यहाँ पर क्या कि रेजिस्टेंस लेवल से अबव। ओके, एंड हियर रेजिस्टेंस लेवल हियर अबव एंड हियर स्मॉल हियर करेक्शन एरिया। ठीक है, एंड स्मॉल करेक्शन एरिया एंड यहाँ पर सिंपल हियर करेक्शन, हियर असेंडिंग ऑर्डर में प्राइस है, ये स्मॉल करेक्शन एरिया एंड हियर ब्रेकआउट एंड एंट्री पॉइंट्स अपना यहाँ पर एंट्री पॉइंट्स है अपना यहाँ पर सप्लाई जोन, यानी सप्लाई जोन मैंने बोला है या तो आपको एसएनआर लेवल से नीचे आपका स्टॉप लॉस रखना है। यहाँ पर फिर से आप देख लेंगे यहाँ पर ये रहा एसएनआर लेवल। ओके, स्टॉप लॉस डिमांड जोन एंड एसएनआर लेवल बिलो। ठीक है, तो यहाँ पर अपना कंडीशन जो अपना यहाँ पर डिमांड जोन लेवल तो है ही नहीं यहाँ पर, तो अपना बचा अपना एसएनआर लेवल। तो एसएनआर लेवल यहाँ पर क्या है कि ये हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल हुआ एंड क्या कि यहाँ पर अपन लो पे यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस हो जाएगा एंड ये ब्रेकआउट पे अपना यहाँ पर एंट्री हो जाएगा। ठीक, एंड वही सेम कंडीशन अपने के स्कैल्पिंग वाला अपने को मेथड को फिर से यहाँ पर आपको यूज करना है, सेम कॉन्सेप्ट। अब जैसे यहाँ पर अपना एंट्री यहाँ पर हुआ ना स्टॉप लॉस अपना यहाँ पर लुप होगा एंड आप फॉलो करते जाइए एंड स्कैल्पिंग करते जाइए। ओके, एंड ये ईएमए आपको सजेस्ट करता रहेगा कि प्राइस किस कंडीशन में चल रहा है।
सिंपल हियर ब्रेकआउट रेजिस्टेंस एंड स्टॉप लॉस यहाँ पर, ओके। एंड अगेन हियर रेजिस्टेंस लेवल ब्रेकआउट एंड स्टॉप लॉस यहाँ से यहाँ तक। अब आपका प्रॉफिट जो है इतना, तो आपका प्रॉफिट बुक हो गया है। स्टॉप लॉस अगर हिट भी होगा तब भी आपका प्रॉफिट यहाँ पर बुक है, ओके। एंड अगेन हियर रेजिस्टेंस लेवल ब्रेकआउट एंड हियर स्टॉप लॉस यहाँ से आपका यहाँ आ गया, एंड सिंपल हियर रेजिस्टेंस लेवल ब्रेकआउट एंड यहाँ से स्टॉप लॉस यहाँ आ गया। एंड फाइनली आपका यहाँ पर प्राइस है, आप चाहे तो इसको होल्ड कर सकते हैं, तो आपका स्टॉप लॉस फाइनली जो हिट होगा आप एग्जिट करेंगे, यहाँ पर एग्जिट कर रहे हैं, ठीक है। या EMA क्रॉस होता है तो आप एग्जिट कर सकते हैं, वो तो अलग सिनेरियो है, ठीक है। बट आप यहाँ पर एक कंडीशन आप देखें, एंड यहाँ पर आप चीज मिस कर, यहाँ पर वॉल्यूम जो होना चाहिए वो फ्लैट होना चाहिए, हमेशा याद रखना। वॉल्यूम फ्लैट या डिक्रीज होना चाहिए। ऐसे इंक्रीज वॉल्यूम होगा तो आपको इग्नोर कर देना, फिर वो आपको ज्यादा मोमेंटम नहीं मिल पाएगा। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने जब एंट्री की बात किया था तो यहाँ पर वॉल्यूम क्या है, डिक्रीज वॉल्यूम में, ठीक है। वॉल्यूम क्या है यहाँ पर डिक्रीज में, ओवरऑल देखा गया पूरा का पूरा फ्लैट में, तब जाके हम एंट्री की बात कर रहे हैं पर, अदरवाइज हम इग्नोर कर रहे हैं जहां पर वॉल्यूम इंक्रीज में है, ठीक है। एंड सेम कंडीशन में डाउन साइड है, सेम कंडीशन अप साइड है। डाउन अप साइड का मैंने बता दिया, तो डाउन साइड आपका ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गया कि स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी कैसे इस्तेमाल करना है, क्या क्या रूल्स हैं। रूल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप अगर हाई टाइम फ्रेम पर अगर ब्रेकआउट नहीं ले रहे हैं एंड वॉल्यूम को अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, इंक्रीज वॉल्यूम अगर आप फॉलो कर रहे हैं, तो आपको वॉल्यूम मैंने यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया कि फ्लैट वॉल्यूम होना चाहिए। फ्लैट वॉल्यूम तब होता है जब बायर एंड सेलर इक्वल प्राइस में होते हैं। तो जब भी बायर एंड सेलर इक्वल होते हैं तो वहां पर जब भी हैवी क्वांटिटी में या तो सेल करेगा प्राइस या तो हैवी क्वांटिटी बाय करेगा, और वही बाय और सेल में हमको ट्रेड निकालना पड़ता है, ओके, करेक्ट। तो ये है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो बिहाइंड इसका सीन है वॉल्यूम का, वॉल्यूम ब्रेकआउट का, ये वही है कि बायर एंड सेलर इक्वल प्राइस में होते हैं उस वक्त जब भी वॉल्यूम ब्रेक होता है, करेक्ट है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया, एंड थैंक यू सो मच एंड वीडियो को वॉच करने के लिए। एंड अगर आपको इंटरेस्टेड है कोर्सेस वगैरह में तो ज्वाइन भी कर सकते हैं। एंड की लेवल एंड पुल बैक, एंड सिंपल अप्लाई की लेवल एंड पुल बैक, एंड प्लस लाइव मार्केट में अगर आपको सब, यहाँ पर आपको लाइव मार्केट में अपडेट भी करता रहता हूँ सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप, तो आप यहाँ पर वॉच भी कर सकते हैं। और जो स्ट्रैटेजी का मैं आपको, जो स्टडी में यूज़ करता हूँ उसका मैं आपको यहाँ पर लाइव मार्केट में आपको डेमो देता रहता हूँ। डेली बेसिस में आपको चार्ट प्रेडिक्शन करके भेजता रहता हूँ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं और उसका बेनिफिट आप ले सकते हैं, ओके। एंड ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस से था फ्रेंड्स। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं कोर्सेज वगैरह ज्वाइन भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।